बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फतह उल बारी की रिवायत है जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 610 पर। सीने अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत ये है कि कल्ब अतर में ऐसी क़ुव्वत क़ुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरनवर पर इमामा बांधा गया। इलामा काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शब मिराज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया वो अमामा मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मुर्द की नालैन मुबारक पाँव में ज़िबतन फरमाई, याकूत का कमर बांधा। ये भी मेराज नबूवत सफ़ा नंबर 601 पर यह बात दर्ज है। मेराज नबूवत सफ़ा नंबर 606 पर यह बात दर्ज है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की मानद चमक रहा था, उसकी पुष्ट पर बिजली कूदती थी, टांगे सब ज़ुमुर्द दुम मरजान, सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी, बहिस्ती ज़ैन उस पर कसी हुई थी जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेज़ा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ फरमा हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हज़रत मिकाईल ने लगाम पकड़ ली, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। हज़रत इमाम काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फ़ज़ा फरिश्तों की दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल्लल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरीही मिन आयातिना। वो ज़ात हर नक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, जिसके गिरदोनवा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरतुल बनी इसराइल की ये आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेज़बान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फरकपोश पहाड़ियों, बेआब गया रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्ज़ शादाब वादियों और खतर वीरानों पर से सफ़र करती हुई वादी बथा में पहुँचती है, जहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हुजूर यहाँ उतर कर 2 रकत नफल अदा कीजिए, यह आपकी हिजरत गाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मक़दस भी आ गया, जहाँ कुदसियों का जमे गफ़ीर सलामी के लिए मौजूद है। मुरगुलमा खुश आमदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अम्बिया और मुरसलीन इस्तक़बाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। ये तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मान पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे हैं। तमाम अंबिया और रसूल
सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़ें बन चुकी तो इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया की इक्तदा में 2 रकत नमाज अदा करके अपनी न्याज़मंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मक़दस ने आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा नहीं देखा। वहाँ से पारिग ही अजमत व रिफत के परचम फिर बुलंद होते शुरू होते हैं। दुरूद व सलाम से फ़ज़ा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जुर्बट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। यहाँ से वो फिर मामला शुरू होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फौरन ही पहला आसमां आ गया। हज़रत जिब्राइल ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबार ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राइल। दरबार ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत मोहम्मद। दरबार ने कहा मरहबा, दरवाजे इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाज़ा खोला गया। आसमान अव्वल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सरवर कौनैन को खुश आमदीद कहा। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत याहिया ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और खुश